नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विजय लक्ष्मी और आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल पे, जहाँ हम बातें करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, हीलिंग और स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड। जैसा कि हम सभी को पता है कि 18 अक्टूबर को इस बार धनतेरस है, लेकिन धनतेरस को हम लोग कुबेर देवता की पूजन क्यों करते हैं? तो ये एक सवाल है जो अक्सर हमारे बीच आता है कि धनतेरस को हम लोग कुबेर देवता का पूजा क्यों करते हैं और ये कुबेर देवता हैं कौन? तो इनके बारे में तो बहुत सारी प्रचलित कथाएं हैं। जैसा कि लोग कहते हैं कि उनके 3 पैर और 8 दांत हैं। अपनी कुरूपता के लिए कुबेर अति प्रसिद्ध हैं। उनकी जो मूर्तियां पाई जाती हैं वे भी अधिकतर स्थूल और बेडोल होते हैं। सतपथ ब्राह्मण में तो इन्हें राक्षस भी कहा गया है। इन सभी बातों से ये पता चलता है कि धनपति होने पर भी कुबेर का व्यक्तित्व और चरित्र आकर्षक नहीं था। ऐसा कहते हैं कि कुबेर रावण के ही कुलगोत्र के कहे गए हैं। कुबेर को राक्षस के अतिरिक्त यक्ष भी कहा गया है। यक्ष धन का रक्षक ही होता, उसे भोगता नहीं है। कुबेर का जो दिक्पाल रूप है वह भी उनके रक्षक और प्रहरी रूप को ही स्पष्ट करता है। जैसा कि पुराने मंदिरों में ब्राह्म भागों में कुबेर की मूर्तियां पाए जाने का भी रहस्य पाया जाता है। मंदिरों के धन के रक्षक के रूप में वो कल्पित हैं और स्वीकृत हैं। इतना ही नहीं, कुबेर के संबंध में लोकमानस में एक जनश्रुति प्रचलित है, जिसके अनुसार ऐसा कहा जाता है कि पूर्व जन्म में कुबेर चोर थे। चोर भी ऐसे कि देव मंदिरों में चोरी करने से भी बाज न आते थे। एक बार चोरी करने के लिए एक शिव मंदिर में घुसे, तब मंदिर में बहुत माल खजाना रहता था। उसे ढूंढने पाने के लिए कुबेर ने दीपक जलाया, लेकिन हवा के झोंके से दीपक बुझ गया। कुबेर ने फिर दीपक जलाया, फिर वह बुझ गया। जब यह क्रम कई बार चला तो भोले भाले हमारे औघड़दानी महादेव ने अपनी दीपाराधना समझ लिया और प्रसन्न होकर अगले जन्म में कुबेर को धनपति होने का आशीष दे दिया। धार्मिक मान्यता के अनुसार धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर की पूजा विशेष रूप से की जाती है। साथ ही भगवान धन्वंतरी तथा यम देवी की भी पूजा की जाती है। कुबेर आसुरी प्रवृत्तियों का हरण करने वाले देव हैं, इसलिए धनतेरस पर उनकी पूजा का प्रचलन है। अपने घर के उत्तर दिशा में कुबेर भगवान का वास होता है। इस कारण धनतेरस के दिन यदि इस दिशा को वास्तु के अनुरूप रखकर कुबेर की पूजा की जाए तो आप अथाह धन संपत्ति के मालिक बन सकते हैं। इसलिए धनतेरस के दिन पृथ्वी की समस्त धन दौलत, संपत्ति, वैभव और ऐश्वर्य के स्वामी कुबेर के लिए शाम के समय 13 दीप जलाने की मान्यता है। धनतेरस के दिन कुबेर से मनचाही समृद्धि पाने का यह रामबाण उपाय है। कुबेर भूगर्भ के स्वामी हैं तथा कुबेर की पूजा से मनुष्य की आंतरिक ऊर्जा जागृत होती है और धन अर्जन का मार्ग खुलता है। विशेष तौर पर धनतेरस के दिन कुबेर को प्रसन्न करने के लिए चंदन, धूप, दीप नैवेद्य से पूजन करके मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। उसके बाद 13 दीप जलाया जाता है। इससे कुबेर भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। यदि इस दिन देवी लक्ष्मी और भगवान कुबेर दोनों की पूजा की जाती है तो ये और भी बहुत शुभ होता है, क्योंकि कुबेर जी देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं, जो पूरे ब्रह्मांड के धन, रत्न और संपत्ति के रक्षक हैं। जिस घर में धनतेरस के दिन लक्ष्मी और कुबेर की पूजा होती है, वहाँ साल भर धन, सौभाग्य की स्थिरता बनी रहती है। लक्ष्मी जी धन देती हैं और कुबेर जी उस धन की रक्षा करते हैं। व्यापारी लोग अपने खाते इसी दिन खोलते हैं। धनतेरस पर व्यापारी लोग अपने नए लेखा जोखा, तिजोरी की पूजा करते हैं। अगर आप भी इनकी कृपा पाना चाहते हैं तो धनतेरस की शाम को उत्तर या पूर्व दिशा में मुख करके पीले वस्त्र पहनकर ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्याधिपतये नमः इस मंत्र का जाप करें और 13 दीपक घर में जरूर जलाएं। जब मन में श्रद्धा और कर्म में सच्चाई होती है तो कुबेर जी की कृपा से हर घर में अक्षय धन और सुख शांति का वास होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देवी लक्ष्मी और कुबेर जी की कृपा हर किसी के जीवन में बरसे। धन्यवाद।